होता है काम, अपनी क्लींजिंग, अपने एब्रो, ये सब पूरी रेडी शेडी होके जाऊंगी, तैयार श्यार होके जाऊंगी। भाई बाहिम्मत हूँ, कोई ऐसे नहीं कि रोती धोती जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। और जी आज मैं सुबह सुबह इस तरह के मुंह से आप लोगों को सलाम कर रही हूँ। मैंने हर चीज़ उतार दी है अपनी गोल्ड की, क्योंकि आज सुबह ही मुझे जाना है हॉस्पिटल एडमिट होने। और आज करूँगी आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर और अपनी रूटीन भी देखूँगी कि मेरी रूटीन में आज क्या क्या है। मुझे घर के काम भी कुछ निपटाने हैं, बच्चों को भी नहलाना धुलाना है। फिर उसके बाद जब मैं 3 दिन के लिए डिस्चार्ज होके आऊँगी तो उसके बाद ही घर का जो है चेहरा देखूँगी। तो बच्चों को भी सारा कुछ देखना है, बच्चों का सब रेडी करना है। और मैंने अपना सारा गोल्ड वोल्ड और हर चीज़, नोज़ पिन, हर चीज़, अभी मैंने सौंफ की जो है ना डंडी नोज़ में डाली हुई है ताकि ये बंद ना हो, क्योंकि मुझे नोज़ पिन बहुत पसंद है। तो अभी मैंने अपना गोल्ड वोल्ड सब कुछ उतार दिया है, क्योंकि मुझे अपना भी काम करना है, मुझे अपनी सर्विस भी करनी है। वो भी सब मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। मेन चीज़ है कि जब पेशेंट को जब ये सिस्टर, ये नर्सें जब इतना साफ़ सुथरा देखती हैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हैं। और मैं कहती हूँ कि फुल तैयारी जो है, मेरी बेबी का जो बैग है वो मैंने रेडी किया हुआ है। तो अभी तो मैं अपनी ही तैयारी करूँगी और अपनी ही सफाई करूँगी। अपना जो होता है काम, अपनी क्लींजिंग, अपने एब्रो, ये सब पूरी रेडी शेडी होके जाऊँगी, तैयार श्यार होके जाऊँगी। भाई बाहिम्मत हूँ, कोई ऐसे नहीं कि रोती धोती जाऊँगी। यार डर तो लग रहा है, जैसे आज भी मैं पूरी रात नहीं सोई। और मुझे थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी डालनी है, घर में बच्चों का सामान लेके डालना है सारा। इन तीनों का, आशा, इनाया, ज़ैनब का, ये भी सब लेके डाल के जाऊंगी ताकि इनको पीछे से कोई चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी होगी यहाँ बच्चों के साथ। इंशाल्लाह ताला बच्चे अकेले नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए अपने साथ इंशाल्लाह ताला। और आज देखते हैं कि रूटीन में क्या क्या है। सबसे पहले जो मैं उठ के अपना काम शुरू कर रही हूँ, क्लींजिंग करूँगी, एब्रो करूँगी और अपने नोज़ ब्लैकेट्स रिमूव करूँगी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, नोज़ की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ। और अपने बाजुओं की करूँगी वैक्स। हॉट वैक्स भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये गोल्ड हलावा पसंद है। इससे डेड स्किन भी पूरी रिमूव हो जाती है, क्योंकि मैंने आयरन बहुत खाया है। तो आयरन से मेरी जो है ना ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे पूरी लेयर जो है ना ब्लैक कलर की जो है ना पूरी लेयर जम चुकी है। तो वो डेड स्किन बन चुकी है। वो डेड स्किन सिर्फ ये हलावा ही रिमूव कर सकता है। तो वो मैं करने लगी हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी कि इसका तरीकाकार क्या है करने का। अगर कोई घर पे इजीली करना चाहे तो वो भी कर सकता है अपने लिए, ताकि कुछ आइडिया मिल जाए आप लोगों को। और सबसे पहले तो मैं अपना ही काम शुरू करने लगी हूँ, फिर उसके बाद लगाऊंगी डाई। तो डाई भी लगाना है मुझे, थोड़ी बहुत क्लींजिंग भी करनी है, वो सारी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर इंशाल्लाह ताला। तो शुरुआत करने लगी हूँ मैं अपनी जो है ना हलावे से, कोल्ड वैक्स से। इसको कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। अच्छा, ये थोड़ा सा होता है सख्त, इसको मैं हमेशा सॉफ्ट और पतला करके करती हूँ। लेकिन जिनके हाथों में होती है हीट, जिनके हाथ गर्म रहते हैं, उनको जो है ना पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके हाथ फिंगर, ये हथेली गर्म रहती है, तो उनके हाथों में ये मेल्ट होना शुरू खुद ब खुद हो जाता है। और इसको एसी वाली जगह पे ही बैठ के करना चाहिए हमेशा, यूज़ एसी वाले रूम में, ताकि ये पतला ना हो और हैंडल हो सके हाथों से। और ये इस तरह से मैं तो बिल्कुल इसको सॉफ्ट और पतला करके ही लगाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने तो सीखा हुआ है। लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो वो आप लोगों को जो है ना पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के हाथ में ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये आप फ़र्क देखें यहाँ का और यहाँ का।
इससे मेरे बालों की ग्रो बहुत कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम हुई है इससे मेरी ग्रो। और इससे ग्रो बहुत देर से आती है। अब ये आराम से जो है ना मेरे 40 डेज निकल जाएंगे इससे। मेरी वैसे भी ग्रो इतनी नहीं है बालों की, लेकिन फिर भी जो है मेरी इससे बाल ज़्यादा कम हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। तो हॉट वैक्स मुझे वैसे ही ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि हॉट वैक्स इतनी डेड स्किन नहीं क्लीन करती है जितनी ये कोल्ड वैक्स निकालती है, रिमूव करती है ऊपर से डेड स्किन को। तो इस वजह से मैं जो है ना ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ हलावा कोल्ड वैक्स। और मैं अपनी सर्विस खुद ही करती हूँ घर पे ही, मैं कोई पार्लर वालर नहीं जाती हूँ। हॉट वैक्स से कभी कभी स्किन जल भी जाती है और निशान पड़ जाते हैं हमेशा यहाँ। जैसे कि मैंने ईद पे की थी तो यहाँ मेरी जो है ना स्किन जल गई थी और निशान जो है ना अभी तक नहीं जा रहा है हॉट वैक्स का। ईद पे एमरजेंसी मैंने हॉट वैक्स ही करवा ली थी, टाइम नहीं था मेरे पास। ये देखिए बाजुओं में फ़र्क जी। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्स हो चुकी है और अब मैं करूँगी मुंह की सर्विस। मैंने अपने जो है बालों में डाई वाई लगा लिया है। अब मैं यहाँ फेस ब्लीच लगाने लगी हूँ और अपने आईब्रो ब्लीच और कलर करने लगी हूँ। ये मैंने अपना आईब्रो कलर और ब्लीच लगा लिया है। और बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको ऑपरेशन की टेंशन नहीं है और ये अपने सजने संवरने में पड़ी हुई है, आईब्रो वगैरह करने में लगी हुई है। क्योंकि मैं थ्रेड वगैरह नहीं करती हूँ अपने आईब्रो, तो ब्लीच कर लेती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा नीट क्लीन दिखने के लिए मैंने अपने आईब्रो जो है ना ब्लीच किए हैं और साथ में डाई भी लगा लिए। ये डाई नहीं होता है, ये मेहंदी होती है ब्राउन, वही लगाइए जो 1 वीक तक ये मेरे जो है आईब्रो पे रहेगी। और सर पे कलर लगाया हुआ है, ये ब्लीच लग चुकी है। इधर और ये मोहम्मद की कटिंग, मोहम्मद साहब हीरो बन रहे हैं। मम्मा को मिलने आओगे ना हॉस्पिटल? मम्मा की तैयारी के साथ साथ बच्चों की भी तैयारी हो रही है और बच्चों को भी अभी नहलाना धुलाना, आशा ही ना है, इन तीनों को नहलाना धुलाना है। लोग नहा धो के रेडी हो चुकी हैं और अभी मैं जा रही हूँ घर का सामान लेने। कुछ बच्चों का चूटर पुटर और जो ग्रोसरी में कमी पेशी आ रही है वो सारा सामान डाल के जाऊँगी। तो जा रहे हैं अभी मार्केट। और ये बेडशीट भी न्यू लगानी है, चेंज करनी है। आशा लोगों की भी बेडशीटें चेंज करनी है, ये सारे काम भी निपटाने हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, ब्लीच भी कर ली है मैंने, थोड़ी सी क्लींजिंग भी की है। क्लींजिंग मैंने क्रीम के साथ की है और जो जॉनसन्स क्रीम मेरे पास रखी थी उसी के साथ ही क्लींजिंग की है। और आईब्रो भी हो गए और बस अपर लिप मैंने आकर करनी है। अभी जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट हो जाएगी बंद तो टाइम ओवर है, तो इस वजह से मार्केट जा रहे हैं पहले। फिर आके मैंने सिर्फ अपर लिप करनी है और अपनी नोज़ को करना है वैक्स से क्लीन, वो भी आप लोगों को शेयर करूँगी। पहले से नीचे आए हुए थे अपने पापा के साथ गाड़ी में और इनकी कटिंग हो चुकी है, ये भी रेडी हो चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। अब इनको आ रही है नीनो, नहला धुला के बच्चों को मैं हो गई हूँ फ्री। मुझे ज़रा खजूर दे दो, मेरा दिल बहुत घट रहा है। जूस भी एक निकाल, लीची पानी। बच्चों को नहलाया धुलाया, इनकी कटिंग वटिंग की, तो वॉशरूम धोया और खुद भी नहाई और गर्म पानी था। तो अब मेरा दिल इतना घट रहा है ना, और मुझे जो है ना सुबह की घबराहट भी हुई है, ऑपरेशन की घबराहट भी हुई है थोड़ी। आप लोगों को आइडिया होगा। देना पापा को, देना। हाँ सबको, सब पी लो जूस। ये है लीची का पानी, थोड़ा ये पीऊंगी थोड़ा आएगा सुकून। सांस भी फूल रही है और दिल भी घट रहा है। हम लोग आए हैं नेस्टो में। बच्चे खा लेंगे। ये अंकल कैमल के पास क्या कर रहे हैं? अंकल ने तस्बीह भी पकड़ी हुई है, अंकल ने फ़ोन भी रखा हुआ है जेब में। ये देखें, खीरे टमाटर लेने हैं। ये भी ले लो, ये भी अच्छा होता है। हाँ ये भी घी अच्छा होता है। ये वाला ले लो, येलो वाला जो सस्ता मिल रहा है।
फार्म सस्ता मिल रहा है ना, तो फार्म उठा लो। हाँ फार्म अच्छा होता है वैसे। होता ये भी अच्छा हो। नहीं ये भी अच्छा है कहाँ पे इंडिया में? हाँ अच्छा होता है ये। वो नेबर नहीं रहती थी, उसने बताया था। ये 500 ग्राम है, ये 400 ग्राम है। चलो अभी तो चल जाएगा ना, 1 वीक तो चल जाएगा। चलो आगे चलो। हाँ अच्छे खासे मिल रहे हैं, आराम से बच्चे खा लेंगे। कितने 5 काफी हैं? ले लो और ले लो। चलो जी शॉपिंग भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लाख 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 शुक्र है, ये काम भी निपटा लिया है। और मोहम्मद साहब सो रहे थे तो सुकून से शॉपिंग हुई है। मोहम्मद साहब उठ जाइए। बेडशीट भी चेंज हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है। ये भी गुल अहमद की ही ली थी मैंने, पाकिस्तान से ही ली थी सेल में, और बहुत अच्छी लग रही है। बेडशीटें चेंज हो गई हैं और एक जैसी ली थी और अच्छी लग रही हैं बहुत। अब मेरे सारे काम हो चुके हैं तो मैं सोच रही हूँ, ग्रोसरी भी मैंने समेट दी है, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा अपना जो है नोज़ नीट कर लूँ। ये मैंने इतनी सी वैक्स उठाई है, इससे मैं करूँगी अपनी नोज़ नीट। ये जो मेरी नोज़ शाइन करती है, थोड़ी बहुत जो ग्लो आती है वो इसी से आती है। मैं यही यूज़ करती हूँ ब्लैकेट्स के लिए, और मुझे ब्लैकेट्स नहीं है लेकिन फिर भी मुझे जो है ना वहम होता है कि थोड़ा और जो है ना नीट होनी चाहिए, थोड़ी सी ग्लो होनी चाहिए नोज़ में। और आज पता नहीं क्यों मेरी आँखों में जो है ना एलर्जी सी हो रही है, पानी आए जा रहा है। आप भी सोचोगे कि अपनी तैयारियों में लगी हुई है। मेरी हर बच्चे की डिलीवरी में तैयारी ऐसी ही होती है, मैं बिल्कुल नीट और क्लीन होके जाती हूँ। कोई बीमारी नहीं है जो हम उदास होके जाएं। डर तो है, खौफ भी हो रहा है और घबराहट भी हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, खुशी खुशी जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। कटना है तो क्या हुआ, उसमें भी अल्लाह ही खैर करेंगे। ये मैंने सौंफ की जो है ना डंडी डाली हुई थी नोज़ में ताकि बंद ना हो, इसको निकाल के अच्छा से नीट कर लेते हैं। अब आप जो है ना ऐसा ऐसा नोज़ की जो है ना शाइन देखिएगा। अच्छा जी ये देखिए माशाल्लाह, अभी मैं वहीं बैठी हुई हूँ, मैंने इसको वॉश भी नहीं किया है, और जो है नोज़ की जो शाइन है, ग्लो है, वो आप देख सकते हो। सिर्फ इससे मैंने नीट किया है। और बस अब जो सुबह की तैयारी होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, और दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। मैं भी सबके लिए दुआएं करूँगी इंशाल्लाह ताला, सबको दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला। ये मुझे मोहम्मद साहब की जो है ना शर्टें 10-10 रियाल की मिली हैं नेस्टो से, और बहुत अच्छी मिल गई हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब रहेंगे अदील साहब के साथ हॉस्पिटल, तो उनके लिए कपड़े, उनका बैग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने न्यू शर्टें ले ली 10-10 रियाल में, अच्छी मिल गई हैं, यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी। तो मोहम्मद साहब की तो हो गई ईद, मोहम्मद साहब मना रहे हैं ईद। ये कलर भी अच्छे लगे मुझे, बस जल्दी जल्दी उठा ली क्योंकि नेस्टो बंद हो रही थी, टाइम नहीं था, हम लेट पहुँचे थे। ग्रोसरी भी हमने जल्दी जल्दी की और शर्टें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हॉस्पिटल में जो है ना करते रहेंगे ये चेंज। अच्छा जी सबसे पहले जो है ना मोहम्मद साहब के जो है ना कपड़े और मोहम्मद साहब का बैग बनाऊंगी मैं, क्योंकि मोहम्मद साहब होंगे साथ में ही, और बेबी बैग में ये सब डालूंगी क्योंकि बेबी के कपड़े इतने नहीं चाहिए। बेबी बैग हमें उस टाइम चाहिए होगा जब डिस्चार्ज होंगी मैं वहाँ से, वो भी 1-2 सूट वो लोग मांगेंगे, शॉल मांगेंगे और कैप्स वगैरह मांगेंगे, एक ही सूट मांगेंगे जो रेडी करके बच्चे को मैं घर लेकर आऊँगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े नहीं रख रही हूँ, इनफ है इतना, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता गर्ल है कि बॉय है, तो अभी ये सूट ही रख रही हूँ और साथ में ये कैप रख रही हूँ एंड में।
और वैसे तो ये साथ ही रहेगा बैग, बेबी बैग, क्योंकि मोहम्मद साथ होंगे तो बेबी बैग में इतने काफ़ी हैं न्यू बॉर्न के। और सैनिटाइज़र और न्यू बॉर्न का ये पाउडर खुशबू के लिए, और ये सैनिटाइज़र हो गया। ये वाला भी रख लूँ छोटा? यस। और ये भी रख लिया मैंने, छोटा वाला भी, पाउडर भी रख लिया। और मैंने अपनी फेवरेट जो है लिपस्टिक, वहाँ पे ऑपरेशन के बाद जब रूम में आऊँगी मैं अपनी जो है ना लिपस्टिक भी लगाऊंगी, लाइट पिंक मेकअप भी करूँगी अपना। और टूथब्रश भी रख लिया मैंने अपना। और ये है मेरा स्कार्फ जो मैंने पहनने वहाँ पे। और ये मोहम्मद की शर्टें न्यू आ गई इसके अंदर, क्योंकि मोहम्मद के ज़रूरत पड़ेंगे वहाँ पे न्यू बॉर्न की, तो आकर ही ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये हो गया बॉडी स्प्रे।